आदरणीय पाठक, मैं आप लोगों का हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। आज हम आपके लिए एक खास कहानी लेकर आए हैं। शादी का पहला सावन लेकर आए हैं। हो सकता है कि यह कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू झलक पड़े। देख रहे हो रोहन, ये बारिश, इसकी बूंदें उसे बहुत पसंद थी। इन बूंदों के गिरने के साथ वो पैरों में घुंघरू बांधकर नाचा करती थी। इतनी खूबसूरत लगती थी कि उसके आगे मोर भी फीके पड़ जाते थे। उसे ये बारिश बहुत ही पसंद थी और आज भी पसंद होगी। आज इस बारिश के साथ उठने वाली मिट्टी की खुशबू फिर से उन दिनों में ले जाकर मुझे छोड़ आए हैं, जब हम बरसात के मौसम पर सड़क पर यूं ही घूमते हुए घर आते थे। ये बारिश भी बड़ी अजीब है। लोगों के लिए तो बस पानी है और मेरे लिए तरसते इश्क की कहानी है। पहाड़ी के पीछे जो वो ढाबा है जहाँ मैं चाय पीने जाता हूँ, वहाँ की चाय उसे बहुत पसंद थी। हम हर बरसात में काले से लौटते वक्त वहाँ की चाय ज़रूर पीते थे। चाय वैसे भी उसे बहुत पसंद थी। मई जून के दोपहरी में भी वो चाय पीना पसंद करती थी और जब मैं मना करता था तो बड़ी नज़ाकत से कहती थी, जनाब, आपके लिए सिर्फ चाय होगी, मेरे लिए तो इश्क है। फिर मैं कहता था कि जब चाय से इश्क है तो मैं क्या करूं? तो वो कहती थी, तुम और मैं तो एक हैं, तो मेरी पसंद तुम्हारी भी पसंद है। और ये बोलकर हंसने लगती थी। जानते हो, क्योंकि चाय मुझे कभी पसंद नहीं थी और ये बात वो जानती थी। हाँ, कभी कहा नहीं मैंने उससे, लेकिन उसे पता चल गया था। तुम्हें पता है, जिस दिन हमारी शादी तय हुई उस दिन भी ये बादल ऐसे ही जोर से बरस रहे थे। हमारे साथ इन्होंने भी उस खुशी को महसूस किया था। ये भी हमारी खुशी में मेरी मधु की तरह झूम कर नाचे थे। उस दिन मधु ने मुझसे कहा था कि अब हम हमेशा इन बूंदों के साथ नाचेंगे, गाएंगे। मैं हमेशा उसकी इन बेतुकी बातों पर हंसता रहता था। हमारी शादी की ये फोटो देख रहे हो, मधु के चेहरे की मुस्कुराहट, ये खुशी हमारी शादी में दस्तक देने वाली बेमौसम बारिश के लिए थी। लोग बेमौसम बारिश से परेशान थे और मेरी मधु दुनिया की पहली दुल्हन होगी जो बारिश में भीगते हुए फोटो शूट करवा रही थी। मधु को कभी अपने मेकअप, सजने संवरने की कोई चिंता नहीं रही। वो हमेशा से ही ऐसी बेपरवाह सी थी। रोहन सर, वो फोटो तो नहीं है इस एल्बम में। रोहित, मधु बारिश वाली फ़ोटो का एक अलग एल्बम रखना चाहती थी। उसके लिए अलग एल्बम भी बनवाई थी। शादी के बाद 15 दिन बाद ही मुझे अपनी ड्यूटी पर वापस जम्मू जाना पड़ा। जब यह बात मधु को पता चला तो मुझसे बोली कि तुम फौजियों का काम छुट्टी के मामले में बड़ा ख़राब है, लेकिन ठीक है, जल्दी जाओ और जल्दी आना। सबको बता दो कि तुम्हारे साथ रहने की बरसात में मैंने बुकिंग कर ली है, तो अपनी बारिश तुम यही बिताना मेरे साथ। शादी के पहले सावन में मुझे तुम्हारी छुट्टियां गिफ्ट में चाहिए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा था, आपका हुक्म सर आँखों पर। तो वो हंसने लगी थी। जब मैं वापस जा रहा था तो उसके अपनी आँखों में बिखरी नमी को छुपा लिया था। उसकी आँखों से एक आंसू ना गिरा। फिर मानसून आया और जम्मू में बाढ़ आ गई और मेरी छुट्टियां कैंसिल हो गई। जब मधु को यह बात पता चली तो बहुत निराश हुई थी वो। उसे मेरे बिना सब कुछ अधूरा ही लगता था, लेकिन मैं क्या कर सकता था? नहीं आ पाया। मैं बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचा रहा था। मधु को उसका मनचाहा सावन ना दे पाया, उसका गिफ्ट उसे नहीं दे पाया। फिर एक हफ्ते बाद मेरे पास खबर आया और पता चला कि मधु बाहर गई थी। लैंडस्लाइड हुआ और मधु अपनी कार के साथ नदी में जा गिरी। बहुत कोशिश करने के बाद 2 दिन के बाद उसकी लाश मिली। उस दिन ऐसा लगा जैसे मैं एक जिंदा लाश बन गया। तब आया था मैं इस जगह जब मेरी मधु मुझे अकेला छोड़कर जा चुकी थी। तब मैं यहाँ से उसकी यादें समेट कर अपने साथ ले गया था। तब से हिम्मत नहीं हुई यहाँ आने की।
अब 5 सालों बाद मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई तो मुझे बहुत हिम्मत जुटा कर आया हूँ। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मधु मेरे यहाँ आने से बहुत खुश है। मैं उसका साथ महसूस कर पा रहा हूँ। जो तब नहीं कर पाया वो अब कर दिया मैंने। अपनी मधु की शादी के पहले सावन का गिफ्ट दे दिया मैंने। अब हम साथ उस पहाड़ी तक घूमने जाएंगे। उस ढाबे की चाय भी हम पिएंगे साथ साथ। अब हम दोनों अपना हर सावन एक साथ ही मनाएंगे।